नमस्कार दोस्तों, जंपिंग बोर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे वो है नेशनल मिनरल पॉलिसी। जो अपने एसीएफ का सिलेबस है उसमें यूनिट 10 में भी इसको मेंशन किया हुआ है, नेशनल मिनरल पॉलिसी। तो दोस्तों, एक बात सबसे पहला फैक्ट आप याद कीजिए कि अभी तक भारत में 3 मिनरल पॉलिसी जारी हुई है। अभी तक भारत में कितनी मिनरल पॉलिसी जारी हुई है? 3। ओके, कब कब जारी हुई? एक पहली जो जारी हुई थी वो हुई नेशनल मिनरल पॉलिसी 1993, सेकंड एनएमपी 2008, थर्ड 2019। अब लिखो, अपन रजिस्टर में साथ साथ में लिखते रहो ताकि ये जो आपका डाटा कलेक्शन है रिवाइज करने में इजी रहेगा। पहली मिनरल पॉलिसी कब जारी हुई? 1993 को, दूसरी 2008 को, तीसरी 2019 को। मतलब अभी तक कितनी मिनरल पॉलिसी जारी हुई है? 3। सीधा सीधा पर्सन फैक्ट ही आ जाए एग्जाम में कि अभी तक भारत में कितनी नेशनल मिनरल पॉलिसी जारी हुई है? तो दोस्तों 3 जारी हुई है। ओके, जब भी दोस्तों अपन इस पीडीएफ को देखते हैं, ये पीडीएफ नहीं, जब जो अपना माइनिंग डिपार्टमेंट है उसकी ऑफिशियल पीडीएफ मिनरल पॉलिसी की, तो उन तीनों का पीडीएफ है, उसमें एक बात है वो कॉमन लिखी हुई है, नॉन कोल नॉन फ्यूल। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? ये जो तीनों नीतियाँ हैं ये तीनों गैर ईंधन गैर कोयला के लिए, गैर कोयला गैर ईंधन के लिए। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि पीडीएफ से ही पर्सन बनेगा, उस पीडीएफ से। और उस पीडीएफ में इसको हाईलाइट किया हुआ है और थोड़ा सा बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है। तो ज़रूर इस पर आप फोकस करें, क्योंकि जो पेपर बनेगा उसके सीधी जो आंखें जाएगी उसी पर जाएगी। तो ये लाइन आप रटें कि नॉन कोल नॉन फ्यूल, और तीनों पॉलिसी नॉन कोल नॉन फ्यूल के लिए, क्योंकि ईंधन और कोयला होता है उसके लिए अलग से पॉलिसी जारी होती है, उसके लिए अलग से एक्ट बने हुए हैं, तो उन्हें इस पॉलिसी में के तहत शामिल नहीं किया जाता। ओके, बात करें नेशनल मिनरल पॉलिसी 1993 की, तो दोस्तों 1991 में क्या हुआ था? अपने अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ था। भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन 1991 में हुआ। मनमोहन सिंह तब वित्त मंत्री थे। क्या हुआ? तब एलपीजी सुधार हुए। उस एलपीजी में पी है, उसका मतलब क्या होता है? प्राइवेटेशन। प्राइवेटेशन को बढ़ावा दिया गया। तो उस टाइम तक अपना जो मिनरल क्षेत्र था, माइनिंग क्षेत्र था, तब तक माइनिंग में क्या कोई प्राइवेटेशन नहीं था, निजीकरण नहीं था। 1991 में देश में प्राइवेटेशन को बढ़ावा देना था। तब माइनिंग में भी बढ़ावा देने के लिए प्राइवेटेशन को एक मिनरल पॉलिसी लाई, और वो पॉलिसी 5 मार्च 1993 को पारित हुई। भारत की पहली मिनरल पॉलिसी कब बनी? 1993 में। कब बनी? फिक्स डेट मंथ सहित आ जाए तो 5 मार्च 1993। उसका एम क्या था? मैंने अभी बताया कि प्राइवेटेशन को बढ़ावा देना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, और नॉर्मल सी बात है, हायर तकनीक। प्राइवेटेशन होगा तो हायर तकनीक आएगी। ओके, फर्स्ट पॉलिसी में दोस्तों इतना ही है डाटा। अपन को मेनली पढ़ना है वो एनएमपी 2019 पढ़ना है। एनएमपी 1993, एनएमपी 2008, इसको अपने ब्राइट जो हाईलाइट है, जिन्हें पढ़ना बेहद ज़रूरी है, उन्हें पढ़ेंगे अपन। ओके दोस्तों, थर्ड बात करें, सेकंड अपन बात करें नेशनल मिनरल पॉलिसी 2008 की। तो दोस्तों क्या हुआ कि योजना आयोग ने एक कमेटी का गठन किया। कब किया? सितंबर 2005 में। उस कमेटी का क्या नाम था? हुड्डा कमेटी। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अरुणडेल हुड्डा। अरुणडेल हुड्डा, अरुणडेल हुड्डा। ये हुड्डा साहब थे, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसी कमेटी की सिफारिशों पर, इस कमेटी ने जब सिफारिश दी, दिसंबर 2006 में सिफारिश दी। कब दी? दिसंबर 2006 में अपनी सिफारिश से दी। उसके आधार पर नेशनल मिनरल पॉलिसी 2008 जारी हुई। ओके दोस्तों, इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना? हुड्डा कमेटी का गठन किसने किया? योजना आयोग ने किया। लिखते रहो साथ साथ में। कब किया? सितंबर 2005 में किया। हुड्डा कमेटी ने कब सिफारिशें दी? दिसंबर 2006 में सिफारिशें दी। उसके आधार पर क्या किया गया? उसके आधार पर नेशनल मिनरल पॉलिसी 2008 जारी की गई। ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, आप इसको ईजिली आप पढ़ सकते हो। उसके
बात करें 2019 वाली पॉलिसी की, तो वो दोस्तों काफ़ी मस्त पॉलिसी है और करंट की है, क्योंकि जो नेशनल मिनरल पॉलिसी 1993 और 2008 वाली है वो अभी अस्तित्व में नहीं है। नेशनल मिनरल पॉलिसी अब ख़त्म हो गई है कि उसकी जगह 2019 वाली ने स्थान ले लिया उसका, तो वो अब मोस्ट नहीं रही है। बस ये है कि कब जारी हुई थी और कौन सी कमेटी की सिफारिश पर जारी हुई, यही बात है। ओके, अब थर्ड नेशनल मिनरल पॉलिसी है, उसका नाम है नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019। अपन ने 1993 के बारे में डिस्कस किया, 2008 के बारे में डिस्कस किया, अभी हम 2019 के बारे में डिस्कस करेंगे, नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019। ओके दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाद आया, कॉमन क्लॉज वर्सेज भारत संघ, कॉमन क्लॉज वर्सेज भारत संघ, ये विवाद आया। इसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया, वो सुनाया 2 अगस्त 2017 में, और उसमें भारत सरकार को कहा कि जो नेशनल मिनरल पॉलिसी 2008 है उसको आप पुनर्समीक्षा करो और उसके बाद एक नई नेशनल मिनरल पॉलिसी जारी करो। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो अपन को मानना ही था सरकार को। और फिर सरकार का जो खान मंत्रालय है उसने 14 अगस्त 2017 में खान मंत्रालय के एक एडिशनल सेक्रेटरी थे के राजेश्वर राव की अध्यक्षता में एक 29 मेंबर वाली एक समिति गठित की। उस समिति की सिफारिशों के आधार पर नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 जारी हुई। NMP 3 मतलब तीसरी नेशनल मिनरल पॉलिसी जारी हुई। पहली कब जारी हुई? 1993 में। दूसरी कब हुई? 2008 में। तीसरी कब हुई? 2019 में। अगर डेट की बात करें तो 2 फरवरी 2019 को ये जारी हुई। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो कमेटी थी किसकी सिफारिश पर लागू हुई? हुड्डा कमेटी की सिफारिश पर। ओके, और तीसरी जो पॉलिसी है वो किसकी सिफारिश पर जारी हुई? के राजेश्वर राव की समिति की सिफारिश पर थर्ड पॉलिसी जारी हुई। दोस्तों इंपॉर्टेंट डाटा यही है, आप इन्हें ही पढ़ें। ओके, पूरा मिनरल पॉलिसी नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो भी 82 पेज में एक मिनरल पॉलिसी बनती है। मैं जो इम्पोर्टेंट है, जो क्रीम है, वो बता रहा हूँ, इतना तो आपको पढ़ना है एटलीस्ट। और मेरे हिसाब से आपका जो क्वेश्चन है वो इसी में से आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से ये डाटा कलेक्ट किए हैं। और मैंने भी एक PDF बनाई थी खुद की, वो PDF भी लगभग 7-8 पेज में है। और वो PDF भी मैं आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा मुझे, उसमें भी आपको अवेलेबल वो हो ही जाएगी। ओके, तो आपको एटलीस्ट इतना तो पढ़ना है। उसके बाद भी आप पढ़ना चाहो कि नहीं मुझे और डाटा चाहिए, ठीक है ना, डाटा तो यही है, बस वो एक रिटर्न टाइप हो गया है और मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए वो सही भी नहीं है। लेकिन आपको चाहिए कि नहीं मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी है, तो आप वो मेरे से मांग सकते हो। ओके, नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 वाली है, वो 2 फरवरी 2019 को जारी हुई। उसमें क्या क्या बातें थी? तो उसमें मेन जो बात थी उसमें का मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। किसको? मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। क्यों? इससे घरेलू उद्योग है वो बढ़ावा मिलेगी और आयात है अपने, ठीक है ना, आयात इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो, ठीक है ना, हम एक्सपोर्ट करने लग जाए लेकिन इंपोर्ट करना कम कर लें। तो इसका जो फर्स्ट प्रावधान था, क्यों लाई? इसके लिए लाई। दूसरा इन्होंने बात की कि नेशनल लेवल पर एक यूनिफाइड अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, ठीक है ना। उसके क्या काम होगा कि खनिज विकास में सामंजस्य, ठीक है, खनिज विकास में सामंजस्य हेतु नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर नहीं, ध्यान रखना, नेशनल लेवल पर यूनिफाइड अथॉरिटी, हिंदी में बोले तो संयुक्त प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ओके, ये भी अच्छी बात है। थर्ड बात है ना दोस्तों, सबसे मोस्ट बात यही है, और करंट में जब ये पॉलिसी आई थी 2019 में, तब कई एग्जाम में थर्ड पॉइंट से क्वेश्चन बना हुआ है। तो दोस्तों आप थर्ड पॉइंट को विशेष तौर पर ध्यान रखें। DMF क्या है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जिला खनिज फाउंडेशन। फंड नहीं है, ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। हालांकि इसका काम भी यही है, पैसों से रिलेटेड, लेकिन ये DMF है वो फंड नहीं है, फाउंडेशन है। ओके, इसका काम क्या है कि जो भी खनिज से रिलेटेड कानून है, ठीक है, उनको
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्यान्वयन करना, और कोई व्यक्ति, कोई क्षेत्र यदि खनन से प्रभावित हो रहा हो, जैसे कोई सिलिकोसिस है जैसी बीमारियों से प्रभावित हो रहा हो, तो उनके लिए हित में कार्य करना। तो डीएमएफ जो कार्य करेगा वो कौन सी योजना के तहत कार्य करेगा? वो करेगा PMKKY, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। PM खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, PMKKY लिख दो, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसको प्रभावी करने के लिए हाल ही में सरकार ने एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है, ध्यान रखना। ओके, PMKKY के लिए। ओके, हो जाएगा। तो खनन प्रभावित लोगों के लिए कौन कार्य करेगा? डीएमएफ कार्य करेगा। डीएमएफ की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। ओके, अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पॉइंट है कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है ना, ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें भी कोई इतनी बड़ी वाली बात कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद अपन अलग बात करें तो एमटीएस की फुल फॉर्म आ सकती है दोस्तों, ध्यान रखना। एमटीएस की भी फुल फॉर्म आ सकती है एग्जाम में, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी फुल फॉर्म है माइनिंग MINING। अच्छा, लिखी हुई है माइनिंग टेनमेंट सिस्टम। माइनिंग टेनमेंट सिस्टम, ये माइनिंग टेनमेंट सिस्टम क्या है? ठीक है ना, ये जो अपने संसाधन है भाई, इतने तरह के खनिज हैं, ठीक है ना, इतना का खनन हो रहा है, इतना का एक्सप्लोरेशन नहीं हो रहा है, तो ये सब है ना, इसका एक रजिस्टर होगा, उसका नाम होगा MTS, उसकी स्थापना की जाएगी। उसके बाद अगली बात करें EMZ, ठीक है ना, EEZ वगैरह आपने पढ़ा होगा, सेज पढ़ा होगा, लेकिन EMZ भी उससे ही रिलेटेड है। और इसकी जो बात की है वो कौन सी पॉलिसी में बात की है? 2019 वाली पॉलिसी में इसकी भी बात की है। अब दोस्तों देखो EMFZ क्या है? एक्सक्लूसिव माइनिंग जोन। दोस्तों खनिज आधारित जो विकास है और एक पर्यावरण है, हमेशा ध्यान रखो, जब भी खनन होता है पहाड़ों का वगैरह, तो क्या होता है? हाई कोर्ट बीच में आता है, सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है, रोक लगाता है, ठीक है ना, एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं देता है। तो क्यों नहीं देता है? क्योंकि उससे एनवायरमेंट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि हम EMZ का स्थापना करेंगे, और उसका काम क्या होगा कि पर्यावरण और विकास दोनों के बीच में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बनाए रखेगा, और हितों के टकराव को रोकेगा, खनन प्रचालन के आरंभ होने में विलंब को कम किया जा सके। क्योंकि दोस्तों आप देखो, बैंकों का NPA लगातार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? कि एक तरफ तो लगातार जो पॉलिसी है, जो भी एक प्रोजेक्ट होता है, उस पर कभी भूमि का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं मिलता, कभी लैंड क्लियरेंस नहीं मिलता, तो कभी एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलता। इसके कारण क्या होता है? वो प्रोजेक्ट देरी से प्रारंभ हो जाता है, महंगा होता है, बैंक का ब्याज भी बढ़ने लग जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए EMZ की स्थापना की जाएगी। और फोर्थ पॉइंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, कि इसमें एक ये बात की कि अब जो अपना खनन है उसको क्या दर्जा दिया जाएगा? इंडस्ट्री का, ठीक है। अब खनन एक इंडस्ट्री बन गई है, पहले खनन इंडस्ट्री नहीं था। इंडस्ट्री को दर्जा कब दिया? 2 फरवरी 2019 को। कौन सी पॉलिसी के तहत? तीसरी पॉलिसी के तहत दिया गया। ओके, इसके अलावा जो पॉइंट है, ठीक है ना, जो मेरी सेकंड PDF है उसमें लगभग 27 पॉइंट मैंने लिखे हैं, लेकिन उसमें से क्रीम यही है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, क्यों? उसमें नॉर्मल बात है कि उसमें एक और अच्छी बात वो है कि समर्पित खनिज गलियारों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब एक खनिज पट्टी होते हैं ना, जैसे अपनी तांबे की पट्टी है, ठीक है ना, खेतड़ी से सिंगाना तक, खेतड़ी से डाबला तक, फिर उसमें अजमेर में भी है घूघर घाटी वाली। तो ऐसी कई पट्टियां हैं ना, उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा इस पॉलिसी के तहत। बाकी जो ये वो जेंडर का ध्यान रखा जाएगा, जेंडर इनइक्वलिटी को कम किया जाएगा, ठीक है ना। लाइसेंस है तो उसको भी टाइम पर ध्यान रखा जाएगा, वो सब इसमें बात है। और इसमें एक निष्कर्ष पॉलिसी के लास्ट में लिखा कि इस नेशनल मिनरल पॉलिसी जो 2019 वाली क्यों लाई, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो दोस्तों ये बताया इसने कि अगले 7 वर्षों में, मतलब 2019 में ये आई है 2 फरवरी को, 2025 तक, अगले 7 वर्षों में 2025 तक खनिजों के उत्पादन में
200% तक बढ़ोतरी होगी इस पॉलिसी से। कितने परसेंटेज? 200% तक बढ़ोतरी होगी। ये अनुमान लगाया कि इस पॉलिसी का सही से क्रियान्वयन हो गया तो अगले 7 वर्षों तक मीन्स 2025 तक खनिज उत्पादन में 200% तक बढ़ोतरी होगी। और अगला एक और इसमें निष्कर्ष बताया है कि अगले 7 साल में 7 साल मीन्स 2025 तक, 2019 में आई है, 7 साल प्लस को तो 2025 तक जो खनिज क्षेत्र का अपना व्यापार घटा है, व्यापार घटा मीन्स एक्सपोर्ट अपना कम हो रहा है, इंपोर्ट खनिज में ज़्यादा हो रहा है। फॉरेन कंट्री से हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, मेनली अपन पेट्रोलियम, आपको मालूम ही है, ठीक है ना, क्रूड ऑयल पूरा इंपोर्ट ही हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है कोई चीज़। तो इससे अपना जो अगर ये नीति क्रियान्वयन होगी टाइम टू टाइम सही से, तो अगले 7 साल में अपना जो व्यापार घटा है खनिज क्षेत्र का वो 50% तक कम हो जाएगा, ठीक है ना, 50% तक कम हो जाएगा। दोस्तों एक बार ब्रीफ में मैं थोड़ा बता दूं कि नेशनल मिनरल पॉलिसी अब तक कितनी जारी हुई है? 3। कब कब? 1993, 2008, 2019, ठीक है ना। 1993 वाली कब लॉन्च हुई? 5 मार्च 1993 को हुई, ठीक है ना। एलपीजी सुधारों के बाद प्राइवेटेशन को बढ़ावा देने के लिए हो जाएगा। सेकंड कमेटी सेकंड पॉलिसी होडा कमेटी की सिफारिश पर बनाई गई। होडा कमेटी का गठन किसने किया? योजना आयोग ने किया। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जो के राजेश्वर राव कमेटी है इसका स्थापना की वो खान मंत्रालय ने की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था। और कब पारित हुई? सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो यही है कि नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 से जो अभी करंट की वो कब लॉन्च हुई और कब जारी हुई? 2 फरवरी 2019 को। उसमें कौन कौन से प्रावधान है वो भी आपने डिस्कस कर लिए। फर्स्ट और सेकंड के बारे में कम डिस्कस किया, थर्ड के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया, क्योंकि यही काम की है। ओके दोस्तों अंतिम में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी जियोलॉजी से रिलेटेड आपको वीडियो बनाता रहूँ।